जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे चातुर्मास के 4 महीनों के बारे में। चातुर्मास का क्या वैदिक और वैज्ञानिक महत्व है, चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम चातुर्मास महिमा। मित्रों, चातुर्मास सनातन धर्म में परम कल्याणकारी मास माना गया। चातुर्मास के 4 महीने 20 जुलाई को देवशैनी एकादशी से चातुर्मास शुरू होता है, जो इस बार 14 नवंबर तक चलेगा। यानी कि 20 जुलाई से 14 नवंबर तक चातुर्मास के 4 महीने रहेंगे। सनातन धर्म में चातुर्मास में किए गए पूजा पाठ, दान, यज्ञ और हवन का विशेष पुण्य मिलता है, ये शास्त्र कहते हैं। चातुर्मास का पहला महीना सावन, दूसरा महीना भाद्रपद, तीसरा महीना आश्वन और चौथा महीना कार्तिक होता है। चातुर्मास यदि हम वैदिक रूप से देखें तो भादों, सावन, आश्वन और कार्तिक में विशेष पूजा पाठ और विशेष अनुष्ठान होते हैं, विशेष पर्व मनाए जाते हैं। भगवान के योग निद्रा में लीन होने के बाद सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए भगवान नारायण का उपस्थित रहना जरूरी रहता है, लेकिन चातुर्मास के 4 महीने श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। एक वजह ये भी है, एक कथा ये भी है वामन भगवान से जुड़ी हुई। वामन भगवान ने जब राजा बलि को वरदान मांगने के लिए कहा, तो बलि ने कहा कि आप अपने रूपों से मेरे दरबार में उपस्थित रहें, मैं आपका नित्य दर्शन करूं, ऐसी आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। तब भगवान श्री हरि देवशैनी एकादशी से लेकर के देवोत्थापन एकादशी तक राजा बलि के द्वार पर, राजा बलि के दरबार में, यानी कि सुतल लोक में रहते हैं, पाताल लोक में रहते हैं। वहीं देव उत्थापन एकादशी से लेकर, देव उठावनी एकादशी से लेकर के महाशिवरात्रि तक भगवान शिव वामन भगवान के दरबार में रहते हैं। वहीं महाशिवरात्रि से लेकर के देवशैनी एकादशी तक ब्रह्मा जी वामन भगवान के दरबार में रहते हैं। इस तरह से वामन भगवान ने राजा बलि के वरदान को श्रेयस्कर और पूर्ण किया। चातुर्मास में भगवान श्री हरि योग निद्रा में लीन रहते हैं और चातुर्मास में वर्षा ऋतु रहती है। इसलिए इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि वर्षा में प्रदूषण अत्यधिक रहता है, सूर्य का दर्शन नहीं होता, जिससे कि विषैले नकारात्मक बैक्टीरिया वातावरण में रहते हैं। इसलिए विज्ञान कहता है कि चातुर्मास के 4 महीनों में व्यक्ति को बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि बीमारियां होने का, संक्रमण होने का अत्यधिक डर रहता है। चातुर्मास के सावन, भादों, आश्वन और कार्तिक मास। सावन मास में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भादों मास में भगवान कृष्ण और राधा जी का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। भगवान गणेश का, आदि अनंत देव गणेश का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। आश्वन मास के 16 दिन पितृ पूजा के लिए समर्पित हैं। वहीं आदिशक्ति मां पारंबा के नवरात्र पर्व का आयोजन आश्वन मास में होता है। कार्तिक मास में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वहीं देवोत्थापन एकादशी होती है, तुलसी सालिग्राम का विवाह होता है। आयुर्वेद के अनुसार इन चातुर्मास के 4 महीनों में व्यक्ति की बात प्रकृति जो है वो कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि सावन में पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं भाद्रपद मास में, भादों के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आश्विन मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कार्तिक मास में उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इनको पचाने के लिए पाचन शक्ति अत्यंत कमजोर रहती है और पूरे वर्षा ऋतु होने की वजह से
बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमें आयुर्वेद के अनुसार भी बहुत संयमित रह करके इन 4 महीनों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। चातुर्मास के महीने परम कल्याणकारी माने गए। शास्त्र कहते हैं, देवतागण कहते हैं कि इन 4 महीनों में व्यक्ति को संयमित रह करके पूजा पाठ करना चाहिए और अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके इन 4 महीनों में भगवत आराधना करनी चाहिए। चातुर्मास के 4 महीने में व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव और गुरुदेव का पूजन करना चाहिए, उनके विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए। दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो जब सूर्य मिथुन राशि में जाते हैं तब चातुर्मास शुरू होता है और जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तब चातुर्मास समाप्त होता है। तो मिथुन से तुला तक 4 महीने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परम कल्याणकारी हैं। इसमें पूजा पाठ करने से, दान करने से सभी ग्रहों की शांति होती है। तो इन चातुर्मास के 4 महीने में आप संयमित रह करके भगवत आराधना करें, तीर्थ यात्रा करें। शास्त्रों के मुताबिक ब्रज में सभी तीर्थ चातुर्मास के महीने में निवास करते हैं, तो चातुर्मास के 4 महीने में ब्रज यात्रा का विशेष महत्व है। तो चातुर्मास हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। भगवान श्री हरि की कृपा सदा बरसती रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।